चलो इसको अब हम सेटअप करते हैं। पहला वाला सेटअप किया जाए, एजेक्स फॉर्म वाला। तो देखो भैया कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे और वेबसाइट में हम क्या करेंगे, अभी यहां पर नहीं दिख रहा है ना, ये ले लिया ना। देखो ये जो पेज हमारे पास है, इस पेज में हमने एक पेज बनाया था ना, मेन सर्विसेज पेज, और यहां पर एक फॉर्म लगाया था। ये कौन सा फॉर्म है? एजेक्स फॉर्म है। कैसे पता चलेगा? फॉर्म भर के देख लेते हैं। फॉर्म हमने भरा और यहां पर हमें क्या दिख गया? मैसेज दिख गया। यानी कि यहां पर हम इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब सेटअप करेंगे, यूजिंग जीटीएम करेंगे, मैनुअल मेथड से करेंगे और स्टैंडर्ड मेथड को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एजेक्स फॉर्म लगा है, क्योंकि डेटा आपका कन्वर्जन भी इसी पेज पे सेट है और डेटा भी इसी पेज पर रिसीव हुआ है। ठीक, तो कैसे करेंगे भैया? तो पहले आप अपना फॉर्म खोल लो, गूगल एड्स अकाउंट खोल लो, सारी चीजें हम लोग रेडी कर लेते हैं और जीटीएम खोल लें। ये हमारा नारायण आईटी टेस्ट अकाउंट था और कंटेनर हमारा कौन सा था? नारायण आईटी। तो यहां पर गोल्स में हम लोग कन्वर्जन बनाते थे और कन्वर्जन में हमने एक ऑफलाइन कन्वर्जन बनाया था यूज एजेक्स वाला, कि नहीं बनाया था? बनाया तो था शायद। टैक्स में आएंगे, एक मिनट, वेरिएबल वगैरह देख लें पहले से, अगर कोई बना पड़ा हो तो हम उसको डिलीट कर लें, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। नहीं बना है, ठीक है, काम चल जाएगा। और टैग, क्या एजेक्स वाला टैग यहाँ पर फायर हुआ है? हाँ हुआ है, ठीक है। और ऑफलाइन कन्वर्जन हमने कहीं बनाया था? हाँ ये देखो बनाया था, ठीक है। ऑफलाइन नहीं, हमें चाहिए था एजेक्स वाला। ठीक, ये हमने बनाया था ना, WP फॉर्म एजेक्स सबमिशन। इस कन्वर्जन को हम इनहांस करना चाह रहे हैं। क्लियर? ये जो फॉर्म भरेगा इस कन्वर्जन को, ये कन्वर्जन है, फॉर्म भरना, एजेक्स फॉर्म भरना एक क्या है? कन्वर्जन है। अब इस कन्वर्जन को हम क्या करने जा रहे हैं? इनहांस करने जा रहे हैं ना, ताकि ये जो फॉर्म भरे उसका डेटा प्रॉपर मैप हो जाए गूगल एट्रीब्यूट्स के साथ में। इसको जब हम आते हैं, जब हमने बनाया था ना, तो यहां पर आप एडिट सेटिंग में देखे थे तो हमको एक इनहांस कन्वर्जन का ऑप्शन मिला था। आपको याद नहीं होगा, बट ये ऑप्शन मिला था और ये बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। आप इसको टिक अनटिक कर सकते हो, लेकिन इसको टिक करने से ये सिर्फ एक्टिवेट होता है, कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग करनी पड़ती है। कॉन्फ़िगर करके रखोगे तब एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन काम करेगा, नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये एक्टिवेट तो है, यहां तक तो ठीक। अब हम आएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग में आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि इनहांस कन्वर्जन बनाने के दो मेथड हैं, इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड और इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब। तो हम कैसे करेंगे? अभी लीड की हम बातें नहीं कर रहे हैं। लीड का हम यूज कब करेंगे? जब हम ऑफलाइन कन्वर्जन करेंगे। ये ऑफलाइन कन्वर्जन तो है नहीं, ये तो आपका वेब पे हो रहा है केवल। तो इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब यूज करेंगे। यहां पर तीन मेथड आए देखो, गूगल टैग मैनेजर, गूगल टैग एंड गूगल एपीआई। कौन सा यूज करेंगे? देखो याद हो गया आपको। गूगल टैग मैनेजर को ओपन करेंगे और जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहां पर आप अपना कंटेनर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका है। कंटेनर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या काम करना है कि जो आपने टैग बनाया है, कौन सा वाला? एजेक्स फॉर्म सबमिशन वाला, ये वाला है देखो, एजेक्स WP फॉर्म सबमिशन के नाम से है ना। हमको ना पहले एक दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। चलो इस यहां पर क्लिक करके, अच्छा यहां पर भी आप आगे वेरिएबल बना सकते हो। आप चाहे तो यहां पर क्लिक करके बनाओ, या फिर आपको डायरेक्टली टैग में भी बनाने का ऑप्शन मिलेगा आगे, वहां पर भी आप बना सकते हो। तो यहां पर हमने ये फॉर्म सेलेक्ट किया, ठीक, एजेक्स WP फॉर्म सबमिशन वाला सेलेक्ट किया और इसको हम एडिट करेंगे। जब एडिट करेंगे तो यहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको, इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा फ्रॉम वेबसाइट। इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। सो यहां पर आपको क्या करना था? एजेक्स फॉर्म वाले टैग में आना था। टैग पहले से बना था, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर रखा था, ये कन्वर्जन जब सेटअप किया था ना, तो ये काम हमने पहले से कर रखा था। तो एजेक्स WP फॉर्म जो आपने टैग बना रखा था, यानी कि जो कन्वर्जन आपने पहले से बना रखा था, उसी कन्वर्जन में टैग में आना है और यहां पर ना आपको इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा फ्रॉम योर वेबसाइट पर क्लिक करना है।
उसके बाद में यहाँ पर आपको आना है सेलेक्ट यूजर प्रोवाइडेड डेटा वेरिएबल पर और एक नया वेरिएबल बनाना है। तो नया वेरिएबल बनाने के दो तरीके थे, एक तो यहां से हम बनाने जा रहे हैं और दूसरा मैंने आपको बताया था कि टैग के नीचे, ट्रिगर के नीचे वेरिएबल बनाने का ऑप्शन आता है ना, वहां से भी आप बना सकते थे। तो यहां पर हम डायरेक्ट बना ले, वो भी मेथड है, और आप चाहे तो वहां से भी बना सकते थे। तो यहां पर हमने तीन तरीके सीखे थे, कौन कौन से, एक तो ऑटोमेटिक, मैनुअल और कोड। हम कौन सा यूज करेंगे, मैनुअल। ठीक, देखो अगर आपको वो स्ट्रक्चर याद है तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब इसमें आपको ईमेल को ईमेल से मैप कराना है और फोन को फोन से मैप कराना है। तो बेसिकली दो चीजें होती हैं, यहां पर नाम और ईमेल ले रहे हैं, फोन नंबर हम ले ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप फोन नंबर ले रहे हो तो आप फोन नंबर भी डाल सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले WP फॉर्म में ना फोन नंबर भी डाल ही देते हैं, है ना, ताकि हम ये जो WP फॉर्म बनाया था इसमें एक हम डेटा वो ऐड कर देते हैं, फील्ड और ऐड कर देते हैं। कौन सी, ईमेल की तो है, फोन की नहीं है। तो फोन के लिए हम यहाँ पर फोन वाली फील्ड लेंगे, अभी मैं नंबर वाली ले रहा हूँ, है ना, डेमो पर्पज के लिए, मोबाइल नंबर। और अगर इसको आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं आप रिक्वायर्ड कर दीजिएगा। बस इतना ही कर लेते हैं, बहुत है ना, हमको तो सीखना है सिर्फ। यहाँ पर बस तीन फील्ड आपको दिखनी चाहिए। ठीक, डन। तो ये तीन फील्ड है हमारे पास। ये हमारा गूगल एड्स है जहां पर हमने इनहांस कन्वर्जन सेटअप करना है GTM की मदद से। और GTM को जब ओपन करा तो यहाँ पर हम गूगल टैग, जो टैग सेटअप किए थे उसमें एजेक्स फॉर्म पे जाएंगे, उसकी सेटिंग्स को हम एडिट करेंगे और यहाँ पर हम इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद में नया वेरिएबल बनाना है। और पहला वेरिएबल हम कौन बनाने जा रहे हैं, वेरिएबल का नाम आप डाल सकते हो। जैसे पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पर न्यू वेरिएबल पर क्लिक करेंगे और एक नया वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का नाम डाल देंगे फोन वेरिएबल, है ना, दोनों बनाने हैं हमें, फोन वेरिएबल। दो वेरिएबल आपको बेसिकली बनाने हैं, एक तो फोन वेरिएबल बनाना है और दूसरा यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं CSS सेलेक्टर। इससे आपको एक चीज और पता चलेगी, ये जो वेरिएबल बनाएंगे तो ये वेरिएबल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर CSS सेलेक्टर हमने डाला है और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो फोन नंबर वाली फील्ड है ना, ये वाली फोन नंबर फील्ड, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। बेसिकली आपको ये जो फील्ड है इसका ID चाहिए, ये ID आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो इस ID के लिए आप क्या करोगे, इसको इंस्पेक्ट कर लोगे। इंस्पेक्ट पर जब क्लिक करोगे उसके बाद दोबारा वही वाली फील्ड पे आना, कौन सी वाली, फोन नंबर वाली, मोबाइल नंबर। जैसे ही आओगे ना तो यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखेंगे। देखो यहाँ पर आपको #WP फॉर्म करके आ रहा है ना, यही वाला है, बट ये आप सही से कॉपी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करो, कॉपी पे जाओ और यहाँ पर कॉपी सेलेक्टर पर क्लिक कर दो। तो ये आपको मोबाइल नंबर का जो सेलेक्टर है वो कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद यहां पर आपको आना है और यहां पर लेना है डॉम एलिमेंट। क्या लेना है, डॉम एलिमेंट। और डॉम एलिमेंट में सेलेक्टर मेथड आपको डाल देना है CSS सेलेक्टर, और एलिमेंट क्या कॉपी किया था वो यहां पर आपको डाल देना है। यानी वो फील्ड ID जो है ना WP फॉर्म की फोन नंबर वाली, वो यहां पर डाल देना है। और आगे हैश लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा पहला वेरिएबल बन गया, कौन सा, फोन नंबर वेरिएबल CSS सेलेक्टर की मदद से। उसके बाद आपको ये हमारा हो गया फोन। अब देखो इसको मैंने गलती से ईमेल वाले में डाल दिया, हमको यहाँ पर फोन डालना था, गड़बड़ कर दिया ना, अभी चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम आएंगे, एक नया वेरिएबल बना लेंगे और ये हमने फोन वाला तो बना लिया, इस बार ईमेल वाला बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया CSS सेलेक्टर ईमेल वेरिएबल। दो वेरिएबल आपको बनाने हैं और दोनों को बनाने के तरीके हैं CSS सेलेक्टर। यहाँ पर हम आएंगे, डॉम एलिमेंट लेंगे और यहाँ पर सेलेक्टर मेथड CSS सेलेक्टर लेंगे। एलिमेंट कैसे मिलेगा, तो एलिमेंट के लिए हमें ईमेल वाले पे जाना है और यहाँ पर ईमेल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर 3 डॉट पे जाना है, कॉपी पे जाना है, कॉपी सेलेक्टर पे जाना है और यहाँ पर सेलेक्टर को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। डन। ये हमारा ईमेल वेरिएबल और फोन वेरिएबल दोनों बन गए। लेकिन यहाँ पर हमने देखो ईमेल वाले में फोन डाल दिया है, फोन वाले में ईमेल डाल दिया है, तो ये आप चेंज कर लो। यहाँ पर पहला कौन सा है, पहला है हमारा ईमेल वाला, तो यहाँ पर ईमेल डाल लो। तो यहाँ पर देखो CSS सेलेक्टर फोन वेरिएबल मैंने बनाया था,
दूसरा वाला आपको दिखा यहाँ पर CSS सेलेक्टर एक हमने और भी बनाया था। यहाँ पर ना सही से सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर ईमेल वाला पहले लेना है। अब ईमेल वाला देखो दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, अभी तो हमने किया ही नहीं। एक काम करते हैं, अब वेरिएबल आपका बन गया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप फिर से देख सकते हो। इसको हम डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, अभी दोबारा से बना लेंगे। वेरिएबल्स में आएंगे और अगर आपने वेरिएबल बना लिया है तो आपको वेरिएबल में दिखेगा नीचे यहाँ पर, ये देखो CSS सेलेक्टर ईमेल वेरिएबल, फोन वेरिएबल बन गया है। अगर मान लो हम इसको डिलीट करके दोबारा बनाना, एक बार बताते हैं आपको। हमने डिलीट कर दिया, कुछ नहीं किया है, ठीक है। डिलीट कर दिया, न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम डाल देंगे क्या, CSS सेलेक्टर। एक ईमेल वेरिएबल बना लेते हैं और एक फोन वेरिएबल। तो यहाँ पर आप क्या लोगे, डॉम एलिमेंट, यहाँ पर सेलेक्टर मेथड CSS सेलेक्टर लोगे और जो ईमेल वाली आईडी थी इसको यहाँ पर डाल दोगे। अब देख लो ईमेल का ही लिया है, कैसे पता चलेगा, ईमेल फील्ड पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करना, कॉपी पर जाना, कॉपी सेलेक्टर पर जाना। ठीक, ये हमारा ईमेल वाला बन गया, सिंपल है। एक ये वेरिएबल बन गया, एक और वेरिएबल बना लो, CSS सेलेक्टर फोन वेरिएबल। और फिर से डॉम एलिमेंट लेंगे, CSS सेलेक्टर लेंगे और यहाँ पर सेलेक्टर कहाँ से मिलेगा हमें, फोन पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, कॉपी पर जाएंगे, कॉपी सेलेक्टर पर जाएंगे और यहाँ पर आकर के ये डाल के सेव कर देंगे। तो दो वेरिएबल बेसिकली आपको बनाना है। अब इस वेरिएबल को जो हमारा एजेक्स फॉर्म वाला टैग था वहां पर सेटअप कर देना है। तो एजेक्स फॉर्म WP फॉर्म सबमिशन पे जाएंगे, उसके बाद इसको एडिट करेंगे। आप यहाँ पर पेंसिल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे इंक्लूड यूजर प्रोवाइडेड डेटा। यहाँ पर अब आपको न्यू वेरिएबल पर क्लिक करना है और इसको कॉन्फ़िगर कर देना है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे तो दोनों वेरिएबल आपको दिखेंगे। देखो यहाँ पर दिख गया, फोन और ईमेल दोनों दिख गया। तो हम क्या लेंगे, ईमेल वाले में ईमेल ले लेंगे और फोन वाले में फोन ले लेंगे और इसका नाम डाल देंगे। क्या नाम डाल देंगे भैया, किस मेथड से कर रहे हैं हम लोग, मैनुअल, मैनुअल स्टैंडर्ड मैनुअल, चलो डाल दो आप याद रखने के लिए। नाम तो आपके ऊपर है, स्टैंडर्ड मैनुअल वेरिएबल नाम डाल दे रहे हैं। यहाँ पर आगे EC डाल सकते हो, इनहांस कन्वर्जन स्टैंडर्ड मैनुअल वेरिएबल बना दिया। ठीक, बनाने के बाद जस्ट सेव पर क्लिक कर दो। अगेन आप इसको सेव कर दो, बन गया आपका। इसको आप सबमिट कर दो, पब्लिश कर दो, कंटिन्यू कर दो, बन गया। इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब आपने सेटअप कर लिया यूजिंग GTM मेथड। और उसमें भी हमने सीख लिया कि एजेक्स फॉर्म के थ्रू कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसको जितना ज्यादा आप बार करोगे ना उतना आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, नाउ ये तो हमने सीखा कब, जब हम एजेक्स फॉर्म को यूज कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि हम किसी पेज पर रीडायरेक्ट कर रहे हो, तब हम क्या करेंगे, तो इसी में कर लिया जाए, सिखाना है आपको। तो अब इसी पेज को हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे। मान लो एक पेज हमारे पास अगर कोई हो, आप एक ही में ना करना, हम तो कर ले रहे हैं क्योंकि हमें तो आपको बस सिखाना है। पेज कहाँ गया भाई, ये है पेजेस, और फॉर्म में जाएंगे, WP फॉर्म में जाएंगे। अच्छा एक चीज और देखेंगे कि फॉर्म के लिए क्या हमने कोई कन्वर्जन बना रखा है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद लास्ट में आप सेव कर देना इसको। ठीक है, तो ये आपका इनहांस कन्वर्जन सेटअप हो गया है। अब हम अगेन कन्वर्जन में आएंगे और ये देखेंगे कि क्या कोई कन्वर्जन ऐसा बनाया था, थैंक यू पेज वाला यहाँ पर बना है कि नहीं बना है। देखो मेन सर्विसेज थैंक यू पेज एक बना है। ठीक है, तो इसी में हम करेंगे ये काम। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका मेन सर्विसेज है, यहाँ पर थैंक यू पेज भी होगा कोई। कौन सा पेज थैंक यू पेज है, ये है थैंक यू मेन सर्विसेज। इस पेज पर हम अपने फॉर्म को रीडायरेक्ट करा देंगे। माने ये जो फॉर्म है, सेटिंग में जो हमने एजेक्स को डिसेबल कर दूं इस बार। अगर आप थैंक यू पेज वाला कर रहे हो तो एजेक्स वाला डिसेबल करेंगे ना। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ मैसेज की जगह क्या लेंगे, गो टू रिडायरेक्शन URL, और यहाँ पर अपनी URL डाल करके सेव कर दोगे। अब क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, कोई भी बंदा जो आपके पेज पर आ करके फॉर्म भरेगा वो कहाँ चला जाएगा,
थैंक यू पेज पर जाएगा। अगर ये वाला कन्वर्जन आप कर रहे हो और इसको इनहांस करने चाह रहे हो तब कैसे करोगे, वो चीज हम सीखने जा रहे हैं। तो एक बार टेस्ट कर लिया जाए। रवि, यहाँ पर हमने कोई ईमेल आईडी डाली और यहाँ पर नंबर डाला, सबमिट किया, और ये सबमिट होने के बाद थैंक यू पेज ओपन हो गया। यानी कि ये काम हमारा बन गया, और इसका कन्वर्जन भी हमने सेट कर रखा था मेन सर्विस थैंक यू पेज। ठीक है, तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये कन्वर्जन हमारा पहले से बना है, इस कन्वर्जन में हम जाएंगे और कन्वर्जन की सेटिंग्स को एडिट करेंगे। यहां पर देखेंगे कि इनहांस कन्वर्जन हमारा एक्टिव है, हाँ है। अब हम आएंगे अगेन सेटिंग्स में, यहां पर सेटिंग्स में आएंगे, और सेटिंग्स में आने के बाद इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब ही सेटअप करने जा रहे हैं हम लोग, लीड तो करने नहीं जा रहे हैं। तो इनहांस कन्वर्जन लेंगे, अगेन हम जीटीएम वाला मेथड, सारा वही मेथड लेंगे, गूगल टैग मैनेजर मेथड लेंगे, लेकिन इस बार हम एजेक्स फॉर्म के वाला नहीं करने जा रहे हैं। इस बार हम कैसे करने जा रहे हैं, थैंक यू पेज वाला करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वाला भैया कैसे करेंगे, तो थैंक यू के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। पहले वेरिएबल आपको बना के रखने हैं। वेरिएबल हमने बना ही रखे थे, अभी नहीं बना है तो जाके बना लो। पता है ना कैसे बनेगा, वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनेगा, सिंपल आप न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद कैरेक्टर को कॉपी करके उसकी आईडी डाल दोगे। ठीक, न्यू पर क्लिक करेंगे, वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, डॉम एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, सीएसएस सिलेक्टर मेथड लेंगे, यहां पर उसकी आईडी डाल के सेव कर देंगे, फोन का और ईमेल का, दोनों का, जो जो आपके पास है। वहां पर फॉर्म में आप जाना और फॉर्म से कॉपी कर लेना। तो ये हमने पहले ही बना रखे हैं, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, कहो तो फिर से बना के बता दे भैया, जरूरत है नहीं है। ये दो बनाने के बाद एक हमने और वेरिएबल बनाया था ना, फोन वेरिएबल, ईमेल वेरिएबल, और एक मैनुअल वेरिएबल भी बनाया था। ठीक, खैर हमें अभी इन दोनों चीजों की जरूरत थी। फोन और ईमेल वेरिएबल आपको दो बना लेने हैं। फिर टैग में आएंगे और यहां पर इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, एक नया टैग बनाएंगे। इस बार हमें वो वाला जो आपने एजेक्स फॉर्म वाला ले रखा था ना, पहले हमने क्या किया था, जो एजेक्स वाला टैग बना था इसी टैग में ही एडिट किया था। अगर आपको याद हो तो इस टैग में एडिट करके क्या किया था, यहां पर यूजर प्रोवाइडेड डेटा पे क्लिक करके और सारा सेटअप किया था। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, एक नया टैग बनाएंगे और इस टैग को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहां पर हम सर्च करेंगे गूगल एड्स यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट। ये आपको कब लेना है, जब आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करोगे यूजिंग यूजर प्रोवाइडेड डेटा, यानी थैंक यू पेज पर जा रहे हो तब इस मेथड को यूज करोगे। तो यहां पर गूगल एड्स यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट वाला ही तो काम करने जा रहे हैं हम। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहां पर हम कन्वर्जन आईडी डालेंगे। ये कन्वर्जन आईडी कहां से मिलती है भैया, तो जो आपने कन्वर्जन बनाया होगा ना, कन्वर्जन जो बनाया होगा, ये कन्वर्जन हमने बनाया था, इस पर क्लिक करो और सेटिंग्स में कन्वर्जन आईडी कहां से मिलेगी यार, मैं तो यहां से देखो, यहां से मिल जाएगी आपको कन्वर्जन आईडी। ठीक, ये कन्वर्जन आईडी कॉपी करो और ये कन्वर्जन आईडी यहां पर डाल दो। उसके बाद में यूजर प्रोवाइडेड डेटा, तो ये हमने पहले से देखो बना रखा है, तो हम इसी को जस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस नया वेरिएबल आपने नहीं बनाया होता तो आप न्यू वेरिएबल पर क्लिक करते और सेम उसी मेथड से वेरिएबल बना लेते। यहाँ पर ईमेल, ईमेल में जाना, नया वेरिएबल बनाना। यहाँ पर भी देखो हमने दोनों बना रखे थे ना, ईमेल फोन, तो ये सारे वेरिएबल्स पहले से बने पड़े हैं, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में कन्वर्जन आईडी और आपको ये वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है यूजर प्रोवाइडेड डेटा वाला, और अब हमको इसको ट्रिगर करना है। अब बात है कि आप ट्रिगर कहां करोगे, तो ट्रिगर आप करोगे अगर आपका एलिमेंटर फॉर्म होता, तो एलिमेंटर फॉर्म में वेरिएबल्स में हमने फॉर्म सबमिशन लिया था। एलिमेंटर फॉर्म में एक बार मैं आपको दिखाता हूं, हमने आपको बताया था जब आप एलिमेंटर फॉर्म यूज करोगे, एलिमेंटर फॉर्म, तो यहां पर वेरिएबल में जाना और कॉन्फ़िगरेशन में सारे फॉर्म एलिमेंट एक्टिवेट कर लेना, फॉर्म क्लासेस, फॉर्म एलिमेंट और ये सारे एक्टिवेट कर लेना, बताया था। लेकिन अगर आप एलिमेंटर फॉर्म यूज नहीं कर रहे हो
तो ऐसे केस में आपको इवेंट लिसनर्स को जाकर के सेटअप करना पड़ेगा। और इवेंट लिसनर वाली बात याद आ रही है? तो हमने आपको एक कोड दिया था WP फॉर्म के लिए। हमने बताया था कि हर फॉर्म के लिए अलग अलग इवेंट लिसनर्स होते हैं जिनको आप गूगल से कोड ढूंढ ढांड के निकाल सकते हो। हमने WP फॉर्म के लिए आपको कोड दिया था और उस कोड को एज अ टैग हमने फायर किया था। ये देखो WP फॉर्म इवेंट लिसनर के नाम से, WP फॉर्म इवेंट लिसनर के नाम से क्या किया था, इस टैग को हर पेज पर फायर कर दिया था। ठीक, तो ये इवेंट लिसनर था। उसके बाद हमने क्या किया था, एक ट्रिगर बनाया था, और ट्रिगर क्या था हमारा, कस्टम इवेंट। कस्टम इवेंट नाम का WP फॉर्म सबमिशन नाम का एक ट्रिगर बनाया था। ठीक, ताकि हम कन्वर्जन को सेटअप कर पाते। तो कन्वर्जन हमारा पहले से सेटअप है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो इनहांस कन्वर्जन हम करने जा रहे हैं, ये किस ट्रिगर पर करने जा रहे हैं। यहां पर देखो कस्टम इवेंट WP फॉर्म सबमिशन बना है। इस ट्रिगर पर हम अपना जो कन्वर्जन है उसको इनहांस करना चाह रहे हैं। ये आपको ये लेना है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल WP फॉर्म लिया होता तो यहां पर आपको फॉर्म सबमिशन नाम का दिख जाता, उस पर आप फायर कर देते। क्योंकि हमने इवेंट लिसनर को यूज किया था तो हम यहाँ पर कस्टम इवेंट पर कर दे रहे हैं। एंड फाइनली इसको ऐड कर देना है एंड सेव कर देना है। और यहाँ पर आप इसका कोई नाम डाल दो। हमने डाल दिया यहाँ पर इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब GTM, और इसमें भी हम UDP नाम डाल दे रहे हैं, यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट टैग। ठीक, एंड इसको सेव करेंगे, पब्लिश करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हमारा टैग भी हो जाएगा लाइव और ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी सेट। ठीक है, तो आज हमने काफी कुछ सीखा इनहांस कन्वर्जन के बारे में। कल हम इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड सीखेंगे। वेब वाला दोनों मेथड हमने आज सीख लिया है और कल हम सीखेंगे इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड। और लीड का बेसिकली ऑफलाइन कन्वर्जन के लिए किया जाता है इस्तेमाल, है ना। वेब वाला जब आपका वेब लेवल पे एक्टिविटीज हो तो आप वेब लेंगे, लेकिन अगर आप कस्टमर फॉर्म भरने के बाद प्रोडक्ट बाई करेगा, फोन पर हम बात करेंगे, उसके बाद बाई करेगा ना, तो वो उसका पूरा डेटा फिर हम गूगल एड्स के सिस्टम को फीड कराएंगे। दैट इज ऑफलाइन कन्वर्जन। और ऑफलाइन कन्वर्जन के लिए आप क्या करते हो, EC फॉर लीड वाले को सेटअप करोगे, इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड वाले को। Fearless.